और ये पुलिस तुझे ऐसा तोड़ेगी कि तू जिंदगी में और तेरे जैसे घटिया जो और भी डॉक्टर है ना वो सुधर जाएंगे। अब हमें न्याय सिर्फ सिमरन छाबड़ा के लिए नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हर उस सिमरन के लिए जिसके साथ ऐसे घटिया डॉक्टर ने। रोहित ललित मुझे पता तू कल नोटिस भेजेगा, तू भेज, जब 52 हो जाएंगे रमी खेलेंगे उससे, तू भेज, इंतजार है मेरा। याद रखियो, फिर बोल रहा हूँ, गलत परिवार गलत भाइयों के हाथे चढ़ा है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, जगदम्बा मेडिकल सेंटर पर कार्यवाही करो, जस्टिस, 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 न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। जब तक कोई बात सुनेगा ही नहीं तो उस पर एक्शन कैसे ले पाएंगे? अब आप लोग बताइए, एक 22 साल की लड़की एमए की स्टूडेंट थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, 12 जनवरी को अपना एग्जाम देकर घर आती है। 13 जनवरी को सौरभ की, ये मेरी छोटी बहन है, जीजा है मेरा रिश्ते में। जो लोग ये पूछ रहे हैं कि पारस जुनेजा 18 महीनों से क्यों लगा हुआ है, अगर एक बहन दी है ना उस घर में तो दूसरी बेटी भी बहन बराबर है मेरी। 6 साल की बेटी है मेरी, अगर तुम आज इसको मार सकते हो कल मेरी बच्ची पर भी हाथ डाल सकते हो। ये तो नहीं करने दूंगा। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब से हमारा एक केस शुरू हुआ था, 4 SHO बदल चुके हैं। आज आप है तो जिम्मेदारी बात। आपके थाने में एक IO है जिसकी राइटिंग में कंप्लेंट दी है, नाम है नरेश कुमार, सब इंस्पेक्टर है, करप्ट आदमी है। मैंने कहा वो CCTV फुटेज आपने 22 जनवरी को IO नरेश कुमार जी के सामने कहा था कि हमें दे दोगे। कह रहे हाँ जी आप यहाँ आ जाओ, इसी टोन में, हाँ जी आप आ जाओ। सर जवाब सुनिएगा, डॉक्टर रोहित ललित कहता है CCTV फुटेज तो हमने दी थी रिकवरी के लिए, वो तो हार्ड ड्राइव खराब थी, रिप्लेसमेंट भी हमारे पास आ गई, बिल भी हमारे पास है। मैं समझ के दाल में कुछ काला गाड़ी भर के गनमैन के साथ बाउंसर हमारा इंतजार कर रहे थे। इसकी और मेरी मार्किंग करवाई जाती है। तुरंत मैंने कि जान का खतरा भागते हुए मैंने आपके आगे IO था जो मेरे केस के उस टाइम IO थे, अश्विनी कुमार, मैं आज भी मैं स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो कॉल दे सकता हूँ। मैंने उनको बोला कि हमारी जान को खतरा है या मार्किंग करवाई जा रही है, प्लीज PCR भेजो, ये मैंने ऑडियो पे बोला हुआ है। और ये मैसेज मैंने लिख दिया सर PCR नहीं, कि मेरी बहन को इंजेक्शन फीमेल नर्स ने लगाया। मेडिकल बोर्ड में हमारे को 6 महीने बाद क्या मालूम पड़ा, डॉक्टर बोलता है अरे कैलाश ने लगाया, इसको ध्यान नहीं हो। कोई एक छोटा बच्चा 5 साल का भी आ जाएगा, ये बता देगा कि ये मेल है या फीमेल। सही। नमस्कार, न्यूज तरंगधारा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रज्ञा सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको पूरा मामला बताती हूँ। यहाँ पर सिमरन छाबड़ा नाम की 22 साल की एक लड़की, जिसकी 21 जनवरी 2023 को डेथ हो जाती है। डेथ का कारण क्या था? डेथ का कारण कुछ भी नहीं था, उसको सिंपल एक खांसी जुकाम हुआ था, जिसके लिए उसके भाई और उसकी माता यानी उनकी माँ उसको एक जगदम्बा मेडिकल सेंटर नाम के एक हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां पर उसे एक इंजेक्शन लगाया गया। उस इंजेक्शन को लगाने के मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर उस लड़की की मौत हो जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाला मामला ये है कि इतने महीने हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कोई आज तक FIR भी दर्ज नहीं हुई है। तो इसी से संबंधित यहाँ पर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग सिमरन छाबड़ा के लिए न्याय की मांग को लेकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन पर अभी अपनी न्याय की जस्टिस मार्च निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। उसी से संबंधित हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी खबर आगे बताएंगे। कैसे हो गया सवाल है हमारा ये। उसके बाद डॉक्टर कहता है कि सिमरन का जो भाई है वो तो बुखला गया था। उन्होंने बोला, उसके बाद हमने बोला उसको कि क्या, जब मैं दोबारा बताना चाहूँगा, जब इंजेक्शन लग रहा था उसने क्या कहा था, मुझे खुजली चलनी शुरू हो गई शरीर में। सौरभ ने तभी कहा था कि इंजेक्शन रोक दो। वो नर्स कहती है सिमरन को, सौरभ के सामने ऐसे ही कर रही है आपकी बहन, और उसने पूरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। उस घटिया औरत ने पूरा इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। सिमरन का उसी टाइम पे यूरिनेशन हुआ, सिमरन को उसी टाइम पे शिवरिंग हुई, उसके मुंह से फ्रोदिंग यानी कि झाग निकली और लड़की हमारी वही चली गई। उसके बाद डॉक्टर का यह कहना है उसने सिमरन को बचाने के लिए 7-8 इंजेक्शन लगाए। उसका कहना है कि डॉक्टर ने उसे बचाने के लिए एक ET ट्यूब डाली, 16-17 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, और वो ये कह रहा है कि उसे बिठाकर गाड़ी में ले गए। मैं सब डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ, जो प्रशासन के डॉक्टर यहाँ देख रहे होंगे, सरकारी डॉक्टर देख रहे होंगे, क्या ये मुमकिन है कि एक बच्ची की गले में जब 16 सेंटीमीटर की ट्यूब हो उसे गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा सकता है? डॉक्टर का कहना है पहले सिमरन आई, उसकी हालत बहुत खराब थी, उसे पहले इंजेक्शन लगाया 1-2 मिनट का, टेस्ट डोज दी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने उसे पूरा 30 से 40 मिनट तक स्लो डोज दिया, उसके भी 1-2 मिनट के बाद उसका रिएक्शन हुआ। उसके बाद उन्होंने बचाने की कोशिश करी, उसके बाद RN भेजा। अरे हमारे वरुण दहिया जी ने, ACP क्राइम ने खुद इन्वेस्टिगेशन करी है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो कि साइंटिफिक रिकॉर्ड है,
वो ये कह रहे हैं कि सिमरन और सौरभ छाबड़ा उस एरिया में पूरे 38 मिनट से ऊपर थे ही नहीं। आप अस्पताल भी छोड़ो, वो उस एरिया में ही 38 मिनट से ऊपर नहीं थे। 200 रुपए की लालच में इंजेक्शन लगाया, गोली भी देके तो भेज सकता था। चलिए मान लिया डॉक्टर को ज्यादा समझ है, उसे इंजेक्शन लगाना है, लेकिन क्या डायना पार को उसका ये कहना है उसने डाइल्यूट करके लगाया। अरे डाइल्यूट करके लगाया, उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटे का ट्रीटमेंट दिया। अरे जब अस्पताल में ही 38 मिनट थे तो इंजेक्शन अपनी माँ को लगा रहा था वो। ये सवाल है हमारा, किसको इंजेक्शन दे रहा था वो 1.5 घंटे तक? जब पुलिस प्रशासन में ये चीज जमा हुई, सीडीआर निकल के आई है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो तो साइंटिफिक रिकॉर्ड है। पुलिस प्रशासन पैरेलल एफआईआर क्यों नहीं कर रहा? मेरा सवाल है। न्यू कॉलोनी थाने का एक आईओ जिसकी कॉल की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं नाम भी बताऊंगा अभी थाने पर जाने के बाद, आप सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक आईओ जिसकी इन्वॉल्वमेंट निकल के आई है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। सीसीटीवी फुटेज गायब करने में वो कमीना भी इन्वॉल्व है, हम साफ साफ कह रहे हैं। वर्दी को दागदार किया उसने, उसकी रिकॉर्डिंग हमने एसीपी 4 एसीपी को दी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी। आज तक भी बर्खास्त नहीं किया गया वो हरामजादा। वो होना चाहिए, ऐसे घटिया लोग पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होने चाहिए। पुलिस पे दबाव किसका होता है? 2-4 नेताओं के साथ बैठा होगा, लगा रहा होगा फोन, और बहुत जल्दी अगले 6 दिन के अंदर मैं 6 अलग अलग कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल करूंगा, जिसके अंदर डॉक्टर की और उस पुलिस वाले की जो बात है वो रिकॉर्डेड है, क्योंकि वहां मैं मौजूद था। आपने सुनी है वो बात? क्या बात कर? मैं अभी, आप चलिए, जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे वो कॉल आपके सामने सुनाऊंगा। इस केस में 3 फरवरी को परिवार की तरफ से बात कर उस आईओ से बात कर डॉक्टर के बुलाने पर मैं अस्पताल पहुंचा था कि सीसीटीवी फुटेज आके ले जाओ। जब वहां पहुंचा तो मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी देना, 7 धाराओं में केस दर्ज किया गया। 7 धाराओं में 323, डॉक्टर को छुआ तक नहीं था, 323 कैसे लग गया? सर थोड़ा बताइए कि पूरा क्या मामला है हमें। 13 जनवरी को मेरी बेटी हुई थी, तो घर में छोटे बच्चे का माहौल था। तो 21 जनवरी 2023 को सिमरन बोली मुझे खांसी जुकाम, हल्का सा आपका खांसी। सिमरन से क्या रिश्ता है? सिमरन मेरी छोटी बहन थी, जो लोकल नेता एसीपी वरुण भैया के पास उसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। उसको खांसी जुकाम हुआ था 21 जनवरी 2023 को। उसने बोला पूर्वा हुई है, मतलब बेटी है, बहुत छोटी बच्ची है, उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए उसको एक बार मेरे को डॉक्टर को दिखा लेते हैं, कहीं ये ना हो इन्फेक्शन फैल जाए। अगर आपको याद हो उस टाइम पे काफ़ी इन्फेक्शन फैला भी हुआ था। 21 जनवरी 2023 को 1 बजे हम जगदम्बा हॉस्पिटल जाते हैं सिमरन को लेकर के। मैं कहाँ पर है ये? हाँ, ये कहाँ पर है? ये जगदम्बा ये ज्योति पार्क मेन रोड पर है, ठीक है। हम वहाँ पहुँचते हैं 1 बजे। 1 बजे पहुँचते हैं, जैसे ही नॉर्मल एंट्री वाइटल चेक सब होता है, हम डॉक्टर साहब से मिलते हैं और हम उसे अपनी वो बताते हैं। कह रहे बस इतनी सी बात है, एक इंजेक्शन लगा देते हैं, अभी ठीक हो जाएगा। मगर इंजेक्शन इसमें कहाँ लगेगा खांसी जुकाम में, मतलब ज़रूरी है? हाँ जी, मैंने उनसे पूछा कि इंजेक्शन खांसी जुकाम में इंजेक्शन लगना ज़रूरी है क्या? तो बोले हाँ ये आजकल चल रहा है तो यूजुअली लगाना पड़ता है। जब वो इंजेक्शन का पता लगाया वो था डायना बार इंजेक्शन। निकल के आया वो कि वो एक पेन किलर इंजेक्शन है जो एक्सीडेंटल केसेस में लगाया जाता है। ऐसा उसी कंपनी के, जिस कंपनी का इंजेक्शन था उसी कंपनी ने ही बताया है। इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह आपने चेक की? उसकी एक्सपायरी डेट हमने नहीं चेक करी, कंपाउंडर ने अपनी अलमारी से निकाला और वहीं से ही उसको लोड किया। सिमरन को लेटा दिया गया सामने बेड पे इमरजेंसी में और उसको इंजेक्शन लगाया। जैसे इंजेक्शन लगाया सिमरन ने बोला, जैसे आधा इंजेक्शन, थोड़ा सा इंजेक्शन लगा था, ये क्या कर दिया आपने, गलत इंजेक्शन लगा दिया, मेरी पूरी बॉडी में इचिंग हो रही है। उसकी पूरी बॉडी में खुजली होने लगी। उसने कितने सेकंड के अंदर ही होने लगा? इंजेक्शन 10 सेकंड, 20 सेकंड, 15 सेकंड, बस, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे इंजेक्शन लगा उसकी पूरी बॉडी में इचिंग। मेरी आंखों के सामने की बात है। मैंने बोला कि आप मत लगाओ इंजेक्शन, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मैंने वहाँ शोर मचाया कि डॉक्टर आओ। डॉक्टर को आने में टाइम लगा। इतने में नर्स बोली ये थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रही है। मैं इसको पूरा उसने बिना कुछ पूछे पूरा इंजेक्शन लगा दिया। उसने जैसे ही पूरा इंजेक्शन लगाया, सिमरन बैठी हुई थी, वो उसके बैठे बैठे मुंह से झाग निकली, वो बेड पर गिरी, ऑन द स्पॉट उसकी यूरिनेशन हुई। आपने क्वेश्चनिंग करी तो क्या बोलेगी? क्या उन्होंने मेरे को कमरे से बाहर भेज दिया, कह रहा आप फटाफट एक काम करो, गाड़ी मंगा लो। मैं गाड़ी में स्कूटी पर आया हूँ, मैं गाड़ी कैसे मंगा लूँ? फिर मैंने 1:26 में पापा को फ़ोन करा। 1 बजे पहुँचे हम, 1:26 में मैंने पापा को फ़ोन कर दिया कि फटाफट गाड़ी लेके आ जाओ, सिमरन बेहोश हो गई है। कॉल डिटेल्स हो गई है, मैं किसी को ऐसे डरा के कैसे बुलाऊँ? एक बेटी के पास। उसके बाद मैंने उसको बोला आपके पास एम्बुलेंस होगी, एम्बुलेंस दो। एम्बुलेंस भी नहीं थी उनके पास। उसने अपनी गाड़ी चाबी अपनी जेब से निकाली, वापस अंदर डाल ली। मैंने बोला अपनी गाड़ी दे दो। कह रहा गाड़ी की चाबी नहीं है मेरे पास। कह रहा आओ आपकी गाड़ी इंतजाम कराता हूँ। बाहर जाकर उसने अपनी पड़ोसी की सिलेरियो कार ली। एम्बुलेंस भी नहीं? एम्बुलेंस नहीं थी, अपने पड़ोसी की सिलेरियो गाड़ी ली उसने। सिलेरियो गाड़ी कहता आप इसमें लेकर जाओ। सिलेरी गाड़ी में एक बॉडी कैसे जा सकती है? उसने, डॉक्टर रोहित ललित ने
सिलेरियो गाड़ी के अंदर, ड्राइवर बैठा आगे, मैं उस ड्राइवर के साथ बैठा, पीछे सिमरन बैठी। मैंने डॉक्टर को बोला आप चलो साथ में, डॉक्टर बोला मैं नहीं चल सकता, उसने अपने 2 कंपाउंडर भेज दिए। सिलेरियो के अंदर 5 लोग, एक ड्राइवर, एक साथ में मैं बैठा हूँ, पीछे 3 लोग, एक डेड बॉडी के साथ। ठूस ठूस करके हम आर्यन हॉस्पिटल पहुँचते हैं 3 मिनट में। 1:32 पे हम आर्यन हॉस्पिटल से जगदम्बा हॉस्पिटल से निकलते हैं। 1:35-36 के आसपास हम आर्यन हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। 1:40 पे आर्यन हॉस्पिटल सिमरन को ब्रॉड डेड घोषित कर देता है। कितनी देर में? सिर्फ 40 मिनट के अंदर सारा और डेथ कितनी देर में होगी? 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। उसके बाद इतने झूठे बयान दिए डॉक्टर ने, पूरा प्रिस्क्रिप्शन फोर्ज करा। प्रिस्क्रिप्शन के अंदर टेम्परेचर लिखा है 98.4 और अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर 98.4। मैं पूछता हूँ कौन सा हाई फीवर है, किस किताब में लिखाई है? पूरे झूठी रिपोर्ट दी। 6 जून को जब मेडिकल बोर्ड बैठा, मेडिकल बोर्ड की बात करते हैं अब हम। 6 जून को मेडिकल बोर्ड ने 6 जून को मेडिकल बोर्ड ने पूरा हमारे सारे सुना, डॉक्टर का भी सुना, हमारा भी वर्जन सुना। दोनों वर्जन सुनने के बाद मेडिकल बोर्ड ने हमारी एक ना सुनी। मैं बार बार उनको बोलता रहा कि एक तारीख को पहुंचे हम, 1 बजे पहुंचे, 1 बजे पहुंचे हैं, पर किसी ने कोई नहीं सुना। सिर्फ डॉक्टर की बात मान के एक नकली रिपोर्ट बना दी गई, जिसकी वजह से आज तक हम धक्के खा रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं। कभी सीपी, कभी एसीपी, कभी डीसीपी। पोस्टमार्टम कहाँ से करवाया था आपने? पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल से ही हुआ था। 22 जनवरी को पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट आती है 8 जनवरी 2024 को। 3 महीने तक विसरा सैंपल पुलिस न्यू कॉलोनी पुलिस थाने में रखे हुए थे। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आप सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमने बार बार बोला कि सिमरन को डायनाबार इंजेक्शन लगाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ यही आया है कि बॉडी के अंदर कोई पॉइजन नहीं था। हम पॉइजन के लिए बात कर ही नहीं रहे। हमें कुछ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट 4-4 महीने लटकी रहती है। 8 जनवरी के बाद हमारे को फाइनल मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट की अगेन डॉक्टर मेडिकल बोर्ड, उसमें डॉक्टर रोहित ललित को निर्दोष घोषित कर देते हैं। इट्स अ क्लियर केस ऑफ ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस। पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। अभी तक आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। सीपी के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी, पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच आई, एसीपी वरुण दहिया ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करी। 1.5 महीने में इन्वेस्टिगेशन खत्म, इन्वेस्टिगेशन हो गई। हमने ये प्रूव कर दिया कि हम प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। हॉस्पिटल के किसी भी सदस्य पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ना पुलिस स्टेशन वालों पे हुआ कुछ? कोई एक्शन नहीं हुआ। इवन तो न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन से मैं न्यू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बारे में बताऊंगा। 22 जनवरी को विसरा सैंपल आईओ के हाथ में जाते हैं। 22 जनवरी से लेके मार्च तक वो सैंपल न्यू कॉलोनी के थाने के अंदर रखे हुए थे। क्यों रखे हुए थे? सैंपल को एक प्रिजर्व, एक एम्बिएंट टेम्परेचर में रखा जाता है, रूम टेम्परेचर में। क्यों नहीं रखा गया वो? क्या पुलिस स्टेशन में वो फैसिलिटी है? नहीं है। और किस हक से उन्होंने सैंपल को रखा अपने पास? 3 महीने बाद सैंपल गए और 1 साल के बाद रिपोर्ट आई है हमारे पास विसरा सैंपल। ये हम जस्टिस के लिए, इसलिए जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं हम। आपका मेन मुद्दा क्या है? अब आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन क्या एक्शन ले? सबसे पहले मैं प्रशासन से न्याय, मेरी ये गुहार है, आज हमारे पास जितने भी एविडेंस हैं उस पे जिस भी डॉक्टर के हिसाब से जिस भी बंदे ने उसके कंपाउंडर ने इंजेक्शन लगाया है, वो क्लियर हो गया है आज कि वो झूठ बोल रहा है। क्लियर, वो सारे एविडेंसेस हैं। मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रहा, सारे ऑन पेपर है, सारी ऑन डॉक्यूमेंट है, सारी चीज़ें। उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जितने भी झूठे बयान दिए उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक एफआईआर इस झूठ के ऊपर की जाए जिसमें पूरा घुमाया गया है प्रशासन को, मारा गया। उस टाइम आप अपनी बहन के साथ मौजूद थे जब ये सारी घटना? 21 जनवरी को मैं बहन के साथ मौजूद था। हमारे साथ जनसेवक पार्टी के अंकित अलग जी मौजूद है। सर, आपका इस मामले में क्या कहना है? अभी आप जो इस जस्टिस रैली के देखिए, अंदर मौजूद हैं। पिछले 1 साल में ये परिवार अपने न्याय के लिए भटक रहा है। प्रशासन इनकी कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है, क्योंकि जिसने ये इंजेक्शन लगाया था डॉक्टर ने, वो उसकी लापरवाही से उस बेटी की हत्या हुई है, उस बेटी का देहांत हुआ है। तो मैं अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ इस परिवार की, और एक डिमांड करता हूं कि उचित से उचित कार्रवाई दोषियों को मिले और इनको न्याय मिले। आज सिमरन छाबड़ा है, कल को कोई और लड़की हो सकती है। तो जिस तरीके से बंगाल में बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं, हम जगह जगह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है उनको देखना चाहिए कि छोटे छोटे जो अस्पताल बने हुए हैं इनमें नौसिखे डॉक्टर जो एक लापरवाही से लोगों की कहीं जान जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो हत्या कर रहे हैं। तो और जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, वो सुनवाई नहीं कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अंकित अलग इस पर डिमांड करता हूँ सरकार से कि इस परिवार को एक न्याय मिले जो बेचारे 1 साल से तरस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ सर, जो पिछले 1 साल में इनके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, अगर अब लिया जाता है तो आपको नहीं लगता कि कुछ और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ऐसे मामले ना आए? बिल्कुल बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज 1 साल हो गया है इस परिवार को भटकते हुए, और ये कहीं ना कहीं मजबूर हो गए कि रोड पे आने के लिए और लोग का साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये गलत हुआ था आज से 1 साल पहले। जो जगदम्बा अस्पताल का नाम ये बता रहे हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी लापरवाही के कारण उस लड़की की मृत्यु हुई थी और आज इनको रोड के ऊपर कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है और इनको जगाना पड़ रहा है प्रशासन को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहूँगा कि सरकार कुछ एक्शन ले। 22 को हुआ पोस्टमार्टम 2023 में 3 फरवरी को मेरे नाम पे फर्जी एफआईआर जो मैंने बताया वो करवाई। 6 जून को आपके खिलाफ क्यों कराई? क्योंकि आपके इस केस को दबाना चाहते थे। परिवार के एक व्यक्ति पे फर्जी एफआईआर डलवाई गई थी। क्राइम ब्रांच ने पूरी इन्वेस्टिगेशन आपके यहाँ के एसएचओ ने करी, पहले 2 एसएचओ, 3 एसीपी, क्राइम ब्रांच के एसीपी और क्राइम ब्रांच के एक आईओ ने इन्वेस्टिगेशन वरुण दहिया जी की लीडरशिप में करी। उस सब में एक चीज निकल के आई कि ये पूरी एफआईआर फर्जी है, क्योंकि उन बेवकूफों को नहीं पता कॉल की रिकॉर्डिंग्स थी। उन बेवकूफों को नहीं पता था कि जो वीडियो फुटेज उन्होंने लगाई थी ना कोर्ट के अंदर, अब उन्हीं के किसी दुश्मन ने हम तक भी पहुंचाई। हमारे लिए अच्छा हुआ। जिस दिन 3 तारीख को मैं वहाँ गया था, उन्होंने एफआईआर की, मैं आपको कॉपी 78 नंबर एफआईआर 2023 की सर, कैंसलेशन रिपोर्ट यहाँ से जा चुकी है सर। उस एफआईआर में लिखवाया गया था कि पारस जुनेजा आया, धमाके से अंदर पहुंचा, बोला मैं आम आदमी पार्टी का जिला सचिव हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ सर आम आदमी पार्टी का, और वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, मैं किसी भी पार्टी का लड़। बोला कि जिला सचिव हूँ मैं, तो 200 आदमी बुला के तुम्हें जान से मरवा दूंगा। डॉक्टर साहब को एलिमिनेट करने के तरीके से जो धक्का मारा, ये एफआईआर में लिखवाया उन्होंने। उसका शोर सुन के कुछ लोग अंदर आए, जिनके नाम लिखा है प्रेमलता, चमन लूथरा, दीपांशु ललित उसका भाई, प्रेमलता की माँ है, और एक मोहित फार्मासिस्ट, जबकि वीडियो में एग्जिस्ट नहीं करता। वीडियो में मोहित फार्मासिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। इनको एक बार आप राजेश जी, मोटी बात ये है कि अब आप एसएचओ हो, एक जिम्मेदारी आपसे उम्मीद है कि भाई इसको आप दोबारा से वो करके जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई, क्या चल रहा है वो तो पता लगेगा। वो रिपोर्ट आपको पता लगेगी सर, पता ही नहीं। इसी में एक चीज और जुड़ती है, फिर तारीख आती है 6 जून, जो मैं उसी सीक्वेंस में बताओ तो मेडिकल बोर्ड बिठाया गया। यहाँ से हमने कितनी बार बोला नहीं बिठाया गया, दिन का नहीं बिठाया गया। तो फाइनली हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, जितने सीनियर्स हो सकते हैं सबको लेटर लिखा। उस लेटर की सबसे अच्छी ताकत दिखी डीसी साहब की। डीसी साहब ने एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की रिक्वेस्ट रेज करी। मेडिकल बोर्ड 6 जून को बिठाया गया। सौरभ छाबड़ा को, मुझे, मम्मी पापा को इनको बुलाया गया कि जो परिवार के 4 लोग हैं वो आ जाए। सामने वाली पार्टी को बुलाया होगा, हम वहाँ पहुँचते हैं, 2 गाड़ी भर के गनमैन के साथ बाउंसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसकी और मेरी मार्किंग करवाई जाती है। तुरंत मैंने कि जान का खतरा भागते हुए, मैंने आपके यहाँ एक भाई होता जो मेरे केस के उसका भाई होते हैं, अश्विनी कुमार, मैं आज भी मैं स्क्रीनशॉट्स और ऑडियो कॉल दे सकता हूँ। मैंने उनको बोला कि हमारी जान को खतरा है या मार्किंग करवाई जा रही है, प्लीज पीसीआर भेजो, ये मैंने ऑडियो पे बोला हुआ है। और ये मैसेज मैंने लिख दिया, सर पीसीआर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, जान बच गई। ये कहाँ की बात है? ये सेक्टर 10 का जो सरकारी अस्पताल में जो मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ था सर, उसमें वहाँ चलो एनीवेज बच गए, हम जिंदा बच गए। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई। मेडिकल बोर्ड ने फर्जी रिपोर्ट बनाई। फर्जी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमसे ना आम आदमी के पास सारी डिटेल कैसे होगी सर, लेकिन जब हमसे आपके यहाँ का एक और आई होते राजेंद्र कुमार, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन नाम फिर भी वो भी उसने मांगा। एक दिन शाम को बुलाया मेरे वाले केस के बहाने कि पारस और सौरभ दोनों आना। सर यहाँ सामने बिठाया, फोन रखवाया साइड में, फिर फोन स्विच ऑफ कर देना। मतलब वैसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो क्या बोले थे सौरभ हमें? वो उन्होंने क्लियर बोला कि करवा देंगे, कुछ कर लोगे। हमने एक दूसरे ये 2 शब्द बोले, हम दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा और एसीपी हम दोनों ने एक साथ बोला हाँ कर लेंगे, क्या करना है बताओ। कल सुबह एसीपी ऑफिस नवीन शर्मा के ऑफिस में मैंने कहा ठीक है, लेकिन हमने ना ईमानदार होते हैं ना, तो यही किया। हमने यहाँ से निकले, ना घर गए ना कपड़े बदले सर, यहाँ से सीधा गाड़ी लेकर के चंडीगढ़। मैंने कहा डीजीपी साहब से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं चेक किसके नाम पे बनेगा। गलत बात है, 2 लाख देने चेक से दे देंगे। वहाँ गए, वहाँ से फिर कमिश्नर साहब एडीजीपी साहब से मिले, डीजीपी साहब नहीं थे, अलोक मित्तल जी से मुलाकात हुई। मित्तल साहब ने केस को समझा, हमारा और कमिश्नर साहब को कॉल किया, उनको बोला कि विकास अरोड़ा जी थे वहाँ पे कि इस केस को डिटेल इन्वेस्टिगेशन कराओ, देयर इज समथिंग फिशी गोइंग ऑन। उनको भी समझ में आ गई चीज़। शनिवार की बात थी, हमें सोमवार को बुलाया गया कमिश्नर ऑफिस, हम मिले और केस को ट्रांसफर किया गया। फाइनली हमारी रिक्वेस्ट पर हमने लेटर दिया 2 बनने का कि न्यू कॉलोनी के थाने पे हमें भरोसा नहीं है। देखिए करप्ट आदमी हर जगह हो सकता है, मैं नहीं करूँगी आपको। 11 महीने की रिक्वेस्ट के बाद आप समझो 21 जनवरी 2023 को उस लड़की की डेथ हुई। वैसे हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वो बेटी कहाँ गई थी जब 21 जनवरी को उसकी डेथ हुई और पूरा परिवार यहाँ इस थाने में खड़े होकर के हाथ जोड़ के खड़ा था कि कुछ कार्रवाई कर लो।
11 महीने दर बदर भटक रहे थे, कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, कभी सीपी, कभी डीसी। सुनना, एक बार मेरी बात सुन लो सर, एक बार। कुछ नहीं सुनिए भाई, सर परेशान है। आप ही की सुन रहा हूँ। सर आप बोलिए। नहीं, मैं तो यूँ कह रहा हूँ, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, समझ में आ गई। पर मैं यूँ कह रहा हूँ कि उसका पोस्टमार्टम वगैरह तो बिल्कुल हुआ था सर, सर, रिपोर्ट बहुत जल्दी आई। 22 जनवरी 2023 को पोस्टमार्टम बोर्ड से हुआ था क्या? बिल्कुल बोर्ड से करवाया था सर। इसी के ऊपर बात बताता हूँ, आप कहोगे फिर फिर वहाँ क्या आसन से हुआ? नहीं, एक मैं उसमें बताता हूँ सर 3 महीने हो गए। बहुत जल्दी, एक मिनट मैं यूँ कह रहा हूँ कि कहने का मतलब मेरा ये मैं है बता कि दूँ बोर्ड में सर। से पोस्टमार्टम हो रहा हाँ है, जी। आप ही की उसमें देख रेख में हो बिल्कुल रहा सही है, हो रहा है सर। तो फिर उसमें कहाँ दिक्कत मैं आई? बताता हूँ सर। वहाँ कहाँ दिक्कत आई? वो 21 जनवरी को जब हमने ये बोला कि देखो कुछ तो फिशिंग हुआ है, तुम पोस्टमार्टम करवाएंगे, हमने खुद बोला परिवार में कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, जो निकल के आएगा उसके क्या दिक्कत क्या थी बेटी को? खांसी जुकाम। खांसी और इसका प्रूफ है, कॉल की रिकॉर्डिंग हमारे पास। कहते हैं ना मुर्दे से, कई बार लोग बोलते हैं ना, जब अपने मुर्दे से सबूत ले, बोलते हैं ना, वो कम बोली जाती है। वो सौरभ क्या था? 7 महीने बाद सर अंकल जी के फोन की रिकॉर्डिंग्स निकल आई। पानीपत से आना था कुछ। अंकल की एंड्रॉइड फोन सब रिकॉर्ड होता था। वो तो मधुबन से आना होगा। फोन स्विच ऑफ हो गया, रात को 2 बजे हम बैठ गए और मुंशी। वो कुछ आना था, वो बताओ ना। वो भी बताता हूँ सर, सील लीक थी सर, यहाँ से जब गई डांट पड़ी आपके एसएचओ साहब को भी, जो पुराने थे यहाँ पे, उनको सीधा ऊपर से कि भैया क्या मजाक चल रहा है तुम्हारे थाने में। 3 महीने से रखा हुआ सिर्फ दूसरा सैंपल 3 महीने सैंपल नहीं भेजे? सर क्योंकि 2 बार रिजेक्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात, 3 फरवरी को जब मैंने कॉल किया था ना, रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सर मैं आपको। पता क्या बोलते हैं सर, मैंने कहा सर वो विसरा सैंपल का क्या हुआ उसका, मुझे तो 11 टाइम में मुझे नहीं पता क्या हुआ। बोले हाँ वो ऐसी करके बात करते हैं, वो कह रहे वो उसकी मार्किंग करा दी, वो बार कोडिंग हो गई है उसकी, वो जाएगा। लास्ट टाइम आपकी जांच कहाँ हुई है? लास्ट टाइम एसीपी वरुण दहिया ने डिटेल इन्वेस्टिगेट करवाया। दहिया साहब ने भी की होगी। बिल्कुल करिए सर, 202 की रिपोर्ट आई है और इसको आए हुए 6 महीने हो गए, 5 महीने। उसमें आया है कि सिमरन छाबड़ा और सौरभ छाबड़ा उस अस्पताल में ही नहीं, अस्पताल के रेडियस में सिर्फ 38 मिनट मौजूद थे। सीडीआर तो झूठी बोलते सर, क्वालिटी रिकॉर्ड झूठी बोलते। आजकल तो बहुत सारी चीजें नहीं, उसमें मैं बताया, उसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ। 12:49 पे इनकी लोकेशन है न्यू कॉलोनी, 12:53 पे है अस्पताल की, तो यानी कि 49 आ रही है, तो इनके पहले यहाँ थे, फिर यहाँ पहुंचे होंगे। 1:26 पे कॉल की रिकॉर्डिंग भी है, सीडीआर भी है। उसमें पापा का फोन करा, जल्दी अस्पताल आ जाओ, सिमरन बेहोश हो गई है। एक ही कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग है सर। अटेंडेंट कौन था? ये चश्मदीद है सर, मेरे सामने हुआ है, मैं उसका बड़ा भाई। यही लेके गया था। और सबसे बड़े बताऊं सर हम कितने भी अंधे हो जाए, कोई भी कितना भी अंधा हो जाए, लड़का और लड़की में तो फर्क नहीं समझ, मतलब पहचान लेगा ना आराम से। सर आपके यहाँ बैठ के 164 174 जो भी होता है बयान लिखवाया था, उसमें पहले दिन लिखवाया था कि मेरी बहन को इंजेक्शन फीमेल नर्स ने लगाया। मेडिकल बोर्ड में हमारे को 6 महीने बाद क्या मालूम पड़ा, डॉक्टर बोलता है अरे कैलाश ने लगाया, इसको ध्यान नहीं होगा। मतलब नहीं वो लड़की, यहाँ पर इतनी औरतें हैं, इतनी हमें पता नहीं ladies हैं, चलेगा। इतनी बहनें हैं, और पहले दिन से बोल इतने रहे हैं भाई लड़की, बंधु हैं। लड़की, लड़की। कोई एक छोटा बच्चा 5 साल का भी आ जाएगा, ये बता देगा कि ये मेल है या फीमेल। सही बात। उसके बाद क्या होता है अब मेरी सर, गुड़िया खड़ी है 1.5 साल की है, वो बता दी ये लड़की है लड़की। ये और सुनिए चाचा है सर। या बुआ है? और सुनिए सर, चलो वे भी मान लिया, फिर भी पुलिस का काम था, जब डे 1 से बोल रहे हैं लड़की को ढूंढो, लड़की को ढूंढना था। पुलिस 8 महीने नहीं ढूंढ पाई, ढूंढ के भी निकाली। लड़की की इंस्टाग्राम आईडी भी थी, उसका एसीपी ऑफिस में बैठ के पहचान भी करी, आज भी गायब है, बयान दे के चली गई सर। मैं तो वहाँ रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। और सुनिए सर, वो लड़की गायब है, उसको पकड़ना था। जो कैलाश बोल रहे इंजेक्शन मैंने लगाया, उसको उठाना था सर। उसको उठाते हो सच बोलता था, पुलिस को तरीके आते हैं सच निकलवाने के, मैं ये साफ बोल रहा हूँ, पुलिस को तरीके पता है कैसे निकलवाने। तब उचित कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं, कोई पूछताछ। हाँ जी, सर कुछ जब भी है। एसीपी साहब की रिपोर्ट ये कहती है, 202 की रिपोर्ट, कि लड़का लड़की वहां पे ये दोनों भाई बहन 38 मिनट टोटल थे। डॉक्टर ने क्या बोला मैं वो बताता हूँ कि कहाँ डिस्क्रिपेंसी आई, कहाँ वो फंसा। 12:53 पे ये पहुंचा, 1:26 पे पापा को फोन किया, 1:31 पे वहां से निकलते इसको क्या फोन किया, यहाँ के एक व्यक्ति का हमारे पास सिपाही साहब का फोन आया था। एसआई साहब का फोन आया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई साहब आप कल कोई कैंडल मार्च कर रहे हो क्या? तो मैंने बोला हाँ जी। मैं कहा आप कौन बात कर रहे एप्लीकेशन दी हो? होगी, परमिशन दी। यही बता रहा हूँ, सरप्राइज नहीं, नहीं, अब आगे बात सुना। एक और तेरी सरप्राइज है सर, एक और। अभी तो यहाँ आए अगर भी सुन लो सर, नहीं। अगर आप सुनना नहीं चाहे तो वही पता चल गया उनको। 5:30 बजे हम वहाँ से लेटर लेके आए हैं। लेटर भी करके राजेश भैया, उससे पहले यहाँ पर कंप्लेंट पहुंच चुकी है कि कल यहाँ पे और हमें कैंडल मार्च होने वाला है। मतलब आपकी फाइंडिंग ये कह रही है कि हाँ डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी उसके बाद तो, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट जमा कर दी। उसके बाद मैं तो आपको मिली नहीं कॉपी? सर कॉपी मिली, लेकिन कार्यवाही तो नहीं हुई 4 महीने से। पैरेलल एफआईआर क्यों नहीं हो रही कॉपी सर? हमारे पास इतनी कॉपी है। चलो एक चीज और छोड़, कार्रवाई नहीं है लेकिन। ये लो सर, एक चीज और देता हूँ, वो बात है। एक चीज और देता हूँ सर। जब मेरा नाम पुलिस ने क्लियर कर दिया सबूतों के साथ कि पारस पे करी गई एफआईआर फर्जी थी, मैंने 6 जुलाई को, इससे पहले भी कई बार डीसीपी एसीपी कई बार मिला मैं, लेकिन फाइनल जब पूरे इज्जत से गया कि सर ये लो, उन पे 211 182 जो भी मुकदमा बनता है, उन्होंने पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश करी, उस पर कार्रवाई करो।
सर मुझे पता ही नहीं है इसका क्या होगा, ये एंट्री है सर। एक मिनट मांग क्या है? यार, एसीपी साहब के पास है ना। हमारी वैसे एसएचओ साहब मांग ये थी, इन्होंने खैर आपसे कह दिया, हमारी ये थी कि भाई सीपी साहब से हम मिलके और हम गुजारिश करते कि एसआईटी गठित करी जाए, इसकी तफ्तीश और इसकी इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से हो। क्योंकि आप तो देखो सर, आपका तो कोई इसमें रोल नहीं, आपने वही वाले कागज आपने देखे, अगर उसमें जो भी आईओ था हम उसकी जांच ही नए सिरे से करवाई जाए और एक एसआईटी गठित करी जाए। सीपी साहब के लिए वैसे मैं आपको वैसे भी कहूँ, देखो राजेश जी आपसे तो कोई वो नहीं, हम ट्यूसडे या वेडनेसडे को विकास जी से जाकर मिलेंगे और हम इसके लिए एक परिवार के सदस्यों के साथ 4-5 लोग जाके हम एसआईटी की मांग करेंगे कि भाई एसआईटी एक गठित करके और इसको आप नए सिरे से दूध का दूध और पानी का पानी, जो एक सिस्टम है। क्योंकि इसी को जो मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज ये जो आप कुछ भी हम कह जाए इसको कुछ नहीं जब तक आप एसआईटी इसमें गठित नहीं ये बता रहा हूँ सॉल्यूशन यही है, नहीं हो पाएगा। हम 1-1.5 हफ्ते पहले भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हम 2 हफ्ते पहले कमिश्नर साहब के वहाँ से होकर आए हैं पूरे डिटेल के साथ इन्हीं बातों पे बात करके। तो हमें वहाँ से एक स्टेटमेंट आई थी, जानते हैं क्या सर, कि पैरेलल एफआईआर नहीं हो सकती। मैंने कहा सर जो सबूत आगे, अब मैं बताता हूँ, रिटायर्ड जज बोल चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बोल चुके हैं कि पैरेलल एफआईआर हो सकती है। सर हम एफआईआर देने की बात ही नहीं कर रहे ना, हम हमारे एसआईटी की जांच, हम कमाल कर रहे हो, हम एफआईआर की क्या करें, हम कह रहे हैं भाई एसआईटी गठित कर दो और जांच दूध का दूध, हम कब कह रहे हैं एफआईआर, आपका उसमें रोल खत्म, आपको क्लीन चिट मिल चुकी, यू आर क्लियर भाई, आपका तो क्लियर ना, हमें तो इस बच्ची के लिए लड़ना है ना, इसका क्या हो रहा है भाई ये तो बताओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एफआईआर चाहिए हमें इनके ऊपर, क्योंकि एज एन एसएचओ एज एन एसीपी जिससे आपको हम आगे भी और मैं लिखित में ये जो लेटर दिया ना आपको, इसमें लिखित में मेंशन किया मैंने कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सामने एसीपी साहब ने, डीसीपी साहब ने इसको लाइन हाजिर करो। आप दुर्भाग्य देखो, 17 महीने बाद भी अगर एक परिवार को एसआईटी की मांग करनी पड़ रही है तो आप प्रशासन की लचरपंती देख सकते हो क्या है। आरोपी अपने घर बैठा है, आरोपी खुश बैठा है, आरोपी की क्या सेटिंग है कुछ नहीं पता। तो ये पंकज भाई ने भी सही बोला, एसआईटी की मांग करते हैं चल करके सीपी साहब से, और केस तो उनको सारा मालूम है ही है। पुलिस तुझे तोड़ेगी और ये पुलिस तुझे ऐसा तोड़ेगी कि तू जिंदगी में, और तेरे जैसे घटिया जो और भी डॉक्टर है ना वो सुधर जाएंगे। अब हमें न्याय सिर्फ सिमरन छाबड़ा के लिए नहीं चाहिए, न्याय चाहिए हर उस सिमरन के लिए जिसके साथ ऐसे घटिया डॉक्टरों ने गलत किया है। हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको लैंडमार्क जजमेंट बनवाना है, बनवा देंगे, नहीं बनवा पाएंगे, नहीं बनवाएंगे। शेम ऑन यू रोहित ललित, मुझे पता तू कल नोटिस भेजेगा, तू भेज, जब 52 हो जाएंगे रमी खेलेंगे उससे, तू भेज, इंतजार है मेरा। याद रखियो, फिर बोल रहा हूँ, गलत परिवार, गलत भाइयों के हाथे चढ़ा है तू, हम हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन तेरी इज्जत तुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम सच के साथ हैं। तेरे एक दोस्त को बोला था मैंने, व्हाट्सएप के ग्रुप में लिखा था ना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, होने भी नहीं देंगे। मांग मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, एसएचओ साहब भी आ रहे हैं और वो भी आ गए। अब आप लोग बताइए, एक 22 साल की लड़की एमए की स्टूडेंट थी, इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी, 12 जनवरी को अपना एग्जाम देकर घर आती है, 13 जनवरी को सौरभ की, ये मेरी छोटी बहन है, जीजा है मेरा रिश्ते में, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि पारस जुनेजा 18 महीनों से क्यों लगा हुआ है, अगर एक बहन दी है ना उस घर में तो दूसरी बेटी भी बहन बराबर है मेरी। 6 साल की बेटी है मेरी, अगर तुम आज इसको मार सकते हो कल मेरी बच्ची पर भी हाथ डाल सकते हो। ये तो नहीं करने दूंगा, चाहे वो मैं हूं चाहे यहाँ खड़ा कोई आदमी हो। अंकित भाई मेरे साथ खड़े हैं, पंकज भाई मेरे साथ खड़े हैं, मेरे सौरभ मेरे साथ खड़े हैं, सारा परिवार खड़ा है, समाज खड़ा है। हमने 18 महीनों में आवाज ऊंची नहीं करी, तो लगा जोर कितना लगाता है। सच चाहिए बुला लीजिए राजेश जी। जय हिंद राजेश जी, मिलना चाहता था आपसे 1-1.5 हफ्ते पहले, लेकिन मिला नहीं क्योंकि मालूम था नहीं आज यही खड़े होंगे सर। पिछले 1-1.5 साल के अंदर जब से हमारा एक केस शुरू हुआ था, 4 एसएचओ बदल चुके हैं, आज आप है तो जिम्मेदारी है बात। आपके थाने में एक आईओ है जिसकी राइटिंग में कंप्लेंट दी है, नाम है नरेश कुमार, सब इंस्पेक्टर है, करप्ट आदमी है, उसकी कॉल की रिकॉर्डिंग दी थी मैंने। इस आदमी के कहने पर 3 फरवरी को परिवार के सामने मैंने फ़ोन किया था कि हमारी बच्ची की किस तारीख को डेथ हुई है, 22 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, विसरा सैंपल लिया,
उसका अपडेट दे दे। बिस्तरा सैंपल तो जी यहाँ पड़ा है अभी, मन का अचार बना के खाएगा। बिस्तरा सैंपल 10 दिन क्या कर रहे हैं तेरे पास, 13 दिन तक सीसीटीवी फुटेज ले लिया, बोले वो दे रखा है ना नोटिस, वो लेंगे। सर ऐसे काम करती है पुलिस, ईमानदारी से बताइएगा। सीसीटीवी फुटेज नहीं लिया गया। आईओ ने बोला, मैंने आपको बोला अगर आपको एसीपी डीसीपी, आज कॉल की रिकॉर्डिंग है सर ये मेरे पास, एसीपी डीसीपी कमिश्नर किसी का अप्रूवल लगता था, बताते मैं जाके दिलवाता, हमारा परिवार जाता, फिर आप बोलते कि हम कुछ नहीं करना। तो अगर अब जाके न्यू दिलवा दो ना। मैंने कहा ठीक है जी मैं बात करता हूँ, मैं डॉक्टर से बात करूँ, बोले हाँ करूँ। डॉक्टर का छोटे भाई का नाम है मोगली, उसका एक्चुअली में नाम है दीपांशु ललित मोगली, पता कर सकते हो, झूठ नहीं बोल रहा सर मैं, मोगली के नाम से फेमस है वो जानवर। उसको मैंने फ़ोन किया, अगेन कॉल की रिकॉर्डिंग मिल गई, उस गधे को तो नहीं पता। मैंने कॉल करके पूछा उसको, मैंने कहा मैं सिमरन का बड़ा भाई बोल रहा हूँ, 12 जनवरी का। रांचल जी भैया पहचान लिया। मैंने कहा वो सीसीटीवी फुटेज आपने 22 जनवरी को आईओ नरेश कुमार जी के सामने कहा था कि हमें दे दोगे। कह रहे हाँ जी आप यहाँ आ जाओ, इसी टोन में, हाँ जी आप आ जाओ, आके भैया बात कर लेते हैं। बंदा कहता ठीक है, लड़ाई झगड़ा थोड़ी था, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, तूने कुछ किया नहीं, तू अपनी जमा कर, हम अपनी जमा कर रहे थे, सिंपल है। उसने बोला आप आ जाओ, मैं 9 बजे पहुँचता हूँ। मेरे पहुँचने के 30 मिनट से बदतमीजी होती है, और भी चीज़ें होती हैं। मैं वहाँ से घर पहुँचता हूँ, मेरे पास फ़ोन आता है, आईओ के कहने पे गया था, वहाँ बैठ के बात कराई आईओ की। जब उन्होंने बोला सर, मैंने कहा सीसीटीवी फुटेज, सर जवाब सुनिएगा, डॉक्टर रोहित ललित कहता है सीसीटीवी फुटेज तो हमने दी थी रिकवरी के लिए, वो तो हार्ड ड्राइव खराब थी, रिप्लेसमेंट भी हमारे पास आ गई, बिल भी हमारे पास है। मैं समझ गया दाल में कुछ काला है, तो मैंने वहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं किया। आई कॉल्ड अप दी आईओ, ये CDR में प्रूव हुआ है, आपके ACP साहब ने निकलवाई थी CDR, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी थी, वो भी सबमिट कराई है मैंने क्राइम ब्रांच पे। उस कॉल पे मैंने बोला जनाब एक बार बात करो, आप तो बोल रहे थे ले आओ, ये तो बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन को देंगे। जैसे ही कान पे फोन लगा, पुलिस वाले का काम क्या होता है सर वो सीसीटीवी फुटेज दिया तो मुझे दो, इसको मत दो, या फिर वो भिजवाओ। आईओ नरेश कुमार करप्ट आदमी क्या कहता है, हाँ जी जनाब वो 2 नोटिस दिए थे ना आपको, एक तो सीसीटीवी फुटेज का, वो है तो देना, नहीं तो लिखित में कारण देना। क्यों नहीं? तू कौन है भाई, तू कौन है, तू ये कैसे कह सकता है कि है तो देना। उसी दिन वो क्या बोला जानते हैं सर, उसी टाइम कॉल पे, हाँ वो मेरे साथ लिखित में कारण ले जाना, सीसीटीवी फुटेज गायब। 18 महीने तक धक्के खा रहे हैं, हमें वो लोग अरेस्ट चाहिए सर 3 फरवरी की सर। और उसके बाद मैं वहाँ से निकला, मेरे नाम पर भी फर्जी FIR, सौरभ की बहन का केस चल रहा था, वो चल रहा। 27 अगस्त को हमारे वकील साहब वहाँ गए, जानलेवा हमला हुआ, मदन जी होते थे यहाँ पे SHO साहब, उन्होंने, मैं जूते चाटने को तैयार हूँ सर उस आदमी के। उस आदमी ने सर हिम्मत लगाई, वहाँ से सीसीटीवी फुटेज तुरंत कैप्चर कराया, तब मालूम पड़ा हमारे वकील बच्चे की सर इसकी क्या गलती थी। एक डॉक्टर पे विश्वास करके ट्रीटमेंट के लिए गई थी, डॉक्टर ने क्या बोला, इंजेक्शन लगा देते खांसी जुकाम में तुरंत आराम मिल जाएगा। आपने जैसे भी देखा कि हम यहाँ पर इस जस्टिस रैली के अंदर अभी इस वक्त शामिल थे, जहाँ पर अभी हम देख सकते हैं हमारे पीछे न्यू कॉलोनी का पुलिस स्टेशन यहाँ मौजूद है, और ये जस्टिस रैली निकालने के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन ही सबसे बड़ी मदद कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब ये हादसा हुआ, पूरे 1 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि इस साल के 8 महीने गुजरने वाले हैं, इस 8 महीने में पुलिस प्रशासन ने, सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या रैली में ही साथ देने के लिए पुलिस प्रशासन होता है? क्या इस तरीके की जब कोई हादसा हो जाता है उस पर एक्शन लेना पुलिस का कोई हक नहीं बनता, या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ऐसा ही हमने मामला देखा जैसे बंगाल में हुआ, वहाँ भी चिकित्सा जगत में एक बहुत बड़ी त्रासदी हमने देखी, ऐसे ही यहाँ पर। तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमारी चिकित्सा जगत आखिर किस तरफ जा रहा